जय माता की मित्रों, आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम जानेंगे कन्या पूजा की विधि और भोज की कथा, और साथ ही जानेंगे कि किस उम्र की कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए और किस उम्र की कन्याएं हमको कौन सा वरदान देती हैं, और साथ में जानेंगे इस भोज की कथा को। आइए शुरू करते हैं, और आप चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को दबाना कदापि मत भूलिएगा। तो बात करते हैं आज की रामनवमी के पर्व की। चैत्र या शारदीय नवरात्रि पर कन्या पूजा और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। 16 को अष्टमी थी और आज 17 अप्रैल को रामनवमी है। कन्या पूजन को कुमारिका पूजा भी कहते हैं। 10 वर्ष तक की कन्याओं को नवरात्र पर भोजन कराने का प्रचलन है। आओ जानते हैं कन्या पूजन और भोज से मिलता है कौन सा आशीर्वाद और क्या है कन्या भोज की कथा। आइए सबसे पहले जानते हैं कन्याओं के विभिन्न रूप वो कौन कौन से हैं। 9 रूपों में कौन कौन सी कन्याएं पूजी जाती हैं। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। पहली को हम बोलते हैं कुमारिका, दूसरी को त्रिमूर्ति, तीसरी को कल्याणी, चौथी को रोहिणी, पांचवी को काली, छठवीं को चंडिका, सातवीं को शंभावी और आठवीं को दुर्गा और नवीं भद्रा। कन्याओं का आशीर्वाद, किस उम्र से किस उम्र तक की कन्याओं को हमें भोजन कराने से किस आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो कन्याओं को की आयु 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 साल की कन्या कुमारी को पूजने से धन की प्राप्ति होती है, वहीं 3 साल की त्रिमूर्ति को पूजने से धान्य की, 4 साल की कल्याणी को पूजने से सुख, 5 साल की रोहिणी को पूजने से सफलता और 6 साल की कालिका को पूजने से यश की, 7 साल की चंडिका को पूजने से समृद्धि और 8 साल की शांभवी को पूजने से पराक्रम, 9 साल की दुर्गा को पूजने से वैभव और 10 साल की कन्या सुभद्रा को पूजने से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी कन्याओं की पृष्ठभूमि, और अब हम बात करते हैं कि कन्या पूजा और उसकी भोज की कथा की। वैष्णो देवी कथा के अनुसार माता के भक्त निसंतान पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित किया। वहां पर माता रानी कन्या के रूप में आकर उन कन्याओं के बीच में बैठ गई। सभी कन्या तो भोजन करने चली गई, परंतु माता रानी वहीं बैठी रही। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो, भंडारे में पूरे गांव को आमंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आया और वहीं से उसके अंत का प्रारंभ ही हुआ। इस भोज में हनुमान जी माता की रक्षार्थ एक छोटा लड़का बनकर बैठे थे। भैरवनाथ ने कन्या को पहचान कर माता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माता अपनी शक्ति से त्रिकुटा की पहाड़ी की एक गुफा में जाकर तप करने लगी। गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा देने लगे, तभी वहां पर भैरवनाथ आ धमके और हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच खूब लड़ाई हुई, जिसमें भैरवनाथ की खूब पिटाई हुई और 8वें दिन तक ये युद्ध चलता रहा। और 8वें दिन जब माता गुफा से बाहर निकली तो उन्होंने अपने अस्त्र से भैरवनाथ का सिर काट दिया, जो दूर जाकर गिरा। फिर मां ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। तभी से उस पहाड़ी की गुफा में माता वैष्णो देवी का वास है। इसलिए जब भी कन्या को भोजन कराया जाता है तो उनके साथ में लंगुरिया मतलब एक छोटा लड़का को भी भोजन कराना अत्यंत अपरिहार्य होता है, जो कि हनुमान जी का रूप होता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोज के दौरान 9 में से एक कन्या साक्षात माता का रूप होती है। बोले देवी मैया की जय। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें दीजिए। जय हो।